गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो सेकंड टॉपिक है अपना वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, कल अपन ने यूक्लिड डिवीजन लेमा किया था। जो टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें पहली बात यह है कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? विच कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली। वो नंबर जो सिर्फ खुद की और वन की टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, ये दे रखे हैं कुछ। इसमें अगर ध्यान दिया हो तो सारे नंबर्स में सिर्फ एक 2 अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। 2 के अलावा और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता, बाकी सारे ऑड होते हैं। और 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। ध्यान रखना 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब जो मेथड है उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 140। ठीक है, हालांकि छोटे क्लासेस में किया होगा आप लोगों ने। कैसे करना है? 140 है, पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर है प्राइम नंबर कौन सा है? 2 से डिवाइड किया तो कितना बच गया? 70। 70 को वापस 2 से डिवाइड किया 35। फिर ये 5 से हो रहा है क्योंकि हमको चेक जो है वो सीक्वेंस में करना है। जैसे कि पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से एंड सो ऑन। इन नंबर से ट्राई करना है कि वो किस किस से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पहले अपन ने 2 से चेक किया, डिवाइड हो रहा है। फिर 2 से और चेक किया, डिवाइड हो रहा है। उसके बाद ना 3 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे चेक किया? 5 से। तो 5 7 जा 35 एंड सो ऑन। लास्ट में 7 से होगा और बच जाएगा आपका 1 टाइम्स। नाउ इसके जो फैक्टर्स होंगे 140 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और इन्हीं फैक्टर्स को हम इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ऐसा एक क्वेश्चन आया था इस साल जिसमें कि ना नंबर दिया हुआ था और 4 ऑप्शन दे रखे थे ABCD। और ऑप्शंस जो है इस तरह के फॉर्म में थे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7 के फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आंसर निकालने के बाद जो फॉर्म आए उसको वापस आपको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कैसे करना है हमको इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो HCF और LCM निकालने के लिए काम आएगा। HCF आप जानते ही हो, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF ऑफ A और B, अगर A और B का HCF निकाला जाए तो विल बी लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड A एंड B बोथ विदाउट लिविंग रिमाइंडर। वो बड़े से बड़ा नंबर जो कि A और B दोनों को डिवाइड कर सकता है और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। और अगर बात करें LCM की तो LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM of A and B will be the smallest number which can be divided by A and B both without leaving remainder। मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जिसको A और B दोनों डिवाइड कर सकते हैं। डिफरेंस ध्यान रखना, HCF में हम वो नंबर निकालते हैं जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, और LCM में हम वो नंबर निकालते हैं विच कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ दिस, जो खुद A और B दोनों से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, नाउ विल टेक अ सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF। दोनों में डिफरेंस क्या है इसका एग्जांपल लेते हैं, एक उससे क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल लिया है मैंने, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 26,91। एक क्वेश्चन मैंने कल भी दिया था आपको होमवर्क के अंदर करने के लिए, वही क्वेश्चन है। पहले अपन इसका LCM निकाल रहे हैं। जब LCM निकालते हैं तो दोनों नंबर्स को साथ में लेना होता है। 26 और 91 दोनों को साथ में लिया है मैंने, डिवाइड किया पहले 2 से। स्मॉलेस्ट नंबर 2 ही है, जानते हैं प्राइम नंबर में पहले 2 आएगा। 2 से 26 डिवाइड हो रहा है पर 91 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसी को डिवाइड किया 26 को, कितना बचा? 13। 91 एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट नंबर लिया मैंने 7। 7 से 13 डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 91 डिवाइड हो रहा है, तो 7 से डिवाइड किया 91 को तो बच गया आपका 13। दोनों नंबर्स क्या हो गए? 13 13। अब ध्यान रखना है कि 7 से दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर जो है वो एज इट इज़ कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और इसको डिवाइड किया कितना बचेगा आपका? 13 बचेगा। अब फिर लास्ट में डिवाइड किया अपन 13 से तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ कितना बचेगा? 1,1। तो LCM ऑफ 26,91 जो होगा वो हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 किया तो जो LCM है वो आ गया आपका कितना? 182। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका LCM ऑफ 26 एंड 91 विल बी इक्वल टू 182। ध्यान रखना LCM जो होगा दो नंबर्स का वो हमेशा A से भी बड़ा होगा और B से भी क्या होगा? बड़ा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। लेकिन कभी भी LCM का वैल्यू A या B में से किसी से भी छोटा नहीं होता है। LCM
जो भी आएगा इन दोनों नंबर्स का वो इनके बराबर हो सकता है या इनसे बड़ा हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। एलसीएम कभी छोटा नहीं होता। अब नेक्स्ट अपन निकाल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको दोनों को सेपरेट फैक्टराइज करना है। जैसे कि जब एचसीएफ निकालते हो तो 26 को अलग से सॉल्व किया प्राइम फैक्टर में, 2 से डिवाइड किया 13 बचेगा, 13 से किया तो 1 बचा। और 91 को भी डिवाइड किया अलग से, 7 से किया तो 13 बचेगा और 13 से किया तो 1 बचेगा। फिर 26 के फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 13 और 19 1 के फैक्टर्स हो गए 7 मल्टीप्लाई बाय 13। और इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो अपन चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपका 13 आ रहा है। तो HCF ऑफ 26 एंड 91 कितना हो जाएगा 13 के इक्वल। ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अगर इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती है उस केस में HCF कितना हो जाएगा 1। अगर कुछ कॉमन नहीं आता है तो HCF कितना होगा 1 होगा। अदरवाइज जो कॉमन आ रहा है वो आप कॉमन निकाल लोगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि HCF जो होता है वो हमेशा HCF ऑफ A, B ए से भी छोटा होगा और बी से भी क्या होगा छोटा होगा। जो भी आपका आंसर जैसे 13 आ रहा है तो 13 जो है वो 26 से भी छोटा है और 91 से भी छोटा है। ठीक है तो HCF जो है वो ए से भी छोटा होता है और बी से भी छोटा होता है, मतलब लेस देन और इक्वल टू हो सकता है। यहाँ पर HCF जो है वो दोनों से स्मॉल आएगा, ध्यान रखना है आपको। तब देखो वो तो अपन ने सीखा कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं। अब एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, उस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। अगर दो नंबरों का आप HCF निकालो और उसके बाद में LCM निकालो और HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, वही क्वेश्चन सेम लेते हैं कि A कितना है 91 है, B कितना है 26 है। अभी अपन ने क्वेश्चन में सॉल्व किया कि भाई HCF कितना आया था A और B का, यानी कि 91 और 26 का HCF कितना आया था 13 के इक्वल। और LCM जो है वो A और B का कितना आया था 182 के इक्वल आया था। ठीक है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि 13 मल्टीप्लाई 182, जैसे मैंने बोला HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 182 मस्ट बी इक्वल टू 91 मल्टीप्लाई बाय 26। अब मैंने 13 को मल्टीप्लाई किया 182 से तो कितना आ गया आपका 2366, और 91 को मल्टीप्लाई किया तो भी कितना आएगा 2366। तो इस पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है वेरिफिकेशन का। कैसे आता है, आपको क्वेश्चन में दो नंबर दिए हुए होंगे एग्ज़ाम के अंदर और बोलेगा कि भाई चेक करो कि इनका HCF मल्टीप्लाई LCM जो है वो नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल है या नहीं है। तो नंबर आपको दिए हुए होंगे, पहले आपको उसका HCF निकालना पड़ेगा। अब चाहे आप प्राइम फैक्टर से निकालो और चाहे आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से, आप चाहो तो प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हो और चाहो तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF को। लेकिन LCM निकालने का सिर्फ एक ही मेथड है, वो कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये ध्यान रखना, LCM का सिर्फ एक मेथड है और HCF आप इन दोनों में से किसी मेथड से निकाल सकते हो एग्जाम के अंदर। नाउ मैंने कैलकुलेट किया था ऑलरेडी कि HCF कितना आया था 13 और LCM कितना आया था 182। तो मल्टीप्लाई चेक किया हम लोगों ने, दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही है आपस में सेम आ रही है, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है प्रूव करने का। अब इसके अलावा सवाल जो है ऐसा भी आ सकता है जिसमें मान लो आपको है ना क्वेश्चन में नंबर दिए हुए हों और LCM दिया हुआ हो और पूछे बताओ HCF कितना होगा। तो नंबर अगर दे रखे हैं और LCM दे रखा है तो A मल्टीप्लाई B डिवाइड कर दो LCM से तो क्या मिल जाएगा आपको HCF मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो नंबर दे रखे हैं और HCF क्वेश्चन में गिवन है और आपको LCM निकालना है तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो किससे, HCF से। डिवाइड कर दो HCF से, A मल्टीप्लाई B डिवाइड बाय HCF किया तो क्या मिल जाएगा आपको LCM मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है HCF निकालने के लिए, ये फॉर्मूला है LCM निकालने के लिए। ठीक है, सेम फॉर्मूले को मॉडिफाई किया यहाँ पर इसी को, मतलब कि HCF को नीचे लेके आ गए तो क्या निकाल सकते हैं अपन LCM, और LCM को नीचे लेके आ गए तो क्या निकाल सकते हैं अपन